नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, स्टॉक मार्केट तो काफ़ी ख़राब चल रहा है, लेकिन आईपीओ मार्केट में कोई कमी नहीं आ रही है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर शेयर बाजार खराब है तो कंपनी अपना आईपीओ नहीं लाती हैं, डिले कर देती हैं, पोस्टपोन कर देती हैं, क्योंकि उन्हें पता है खराब बाजार है, रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं, आईपीओ अच्छा करेगा नहीं, तो अभी लाके फायदा नहीं है, थोड़े समय बाद लाएंगे। तो रिस्पॉन्स भी दमदार आता है, लिस्टिंग भी दमदार होती है। लेकिन आईपीओ मार्केट अलग जा रहा है और स्टॉक मार्केट अलग जा रहा है। स्टॉक मार्केट के गिरने के पीछे कुछ चुनिंदा कारणों में से एक कारण आईपीओ मार्केट भी है। लाख लाख 2-2 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप है वो स्टॉक मार्केट की अपेक्षा आईपीओ मार्केट में जा रहा है। और आईपीओ में अब लोगों का एक माइंडसेट हो गया है गैम्बलिंग टाइप का कि अलॉटमेंट आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो बैंक में पैसा वापस 5 दिन में, क्योंकि अब सेबी ने बहुत इजी कर दिए नॉर्म्स। तुरंत आईपीओ लाओ, तुरंत लिस्टिंग करो। पहले 1-1 महीना लगता था, अब तो 1 हफ्ते में सब कुछ हो जाता है। 3 दिन आईपीओ खुलता है, उसके अगले 5 दिन में स्टॉक आपके लिए बाजार में लिस्ट, 2 दिन में आपका पैसा वापस या तो शेयर्स मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजों के बाद आईपीओ मार्केट में एक्शन काफी ज्यादा होने लगा है। अब ऐसे में एक आईपीओ ओपन हुआ दोस्तों कल, जिसका नाम है BCCL, यानी भारत कुकिंग कोल लिमिटेड। इस आईपीओ को लेकर मैंने अभी तक डिटेल में बात नहीं करी है, लेकिन 2 बार आपके साथ वीडियोस में डिस्कस किया है इसको। मैंने एक ही चीज बोली कि बड़ी कंपनीज की जब भी कोई सब्सिडरी कंपनी आईपीओ लाती है तो नॉर्मली उसमें पैसा बनता है। ये इतिहास रहा है, हिस्ट्री रही है, डेटा कहता है। तो आप पैसा लगा सकते हो और एक लॉट से ज्यादा मत लगाइएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हैवी रहेगा तो कोई फायदा नहीं है ज्यादा पैसा ब्लॉक करके। अगर अलॉटमेंट आना है तो एक ही लॉट में आएगा, वरना नहीं आएगा, अगर आप रिटेल कैटेगरी में लगाते हो तो। हाँ, अगर आपकी एप्लीकेशन 2 लाख से ज्यादा बड़ी है तो फिर वो नॉन रिटेल कैटेगरी में चली जाती है, HNI में, जहां पे आप 10 लाख तक की बिड लगा सकते हैं। तो उसमें आपकी इच्छा है कितनी बिड लगा लो, किस्मत है आपकी कितने अलॉटमेंट आए कितने नहीं। मैं एक बार आपको आईपीओ की जानकारी दे दूं। कल यानी 9 जनवरी को ये आईपीओ ओपन हो चुका है। 13 जनवरी तक ये आईपीओ खुला रहेगा। 3 दिन का आईपीओ बैंड होता है, आप सभी को पता है। प्राइस बैंड 21 रुपए से 23 रुपए का, यानी 23 रुपए पे आप इसमें अप्लाई करोगे कट ऑफ प्राइस के तहत। मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर जो है वो 600 का है, 600 शेयर्स का मिनिमम लॉट साइज है इसका। 1071.11 करोड़ का इसका आईपीओ साइज है, यानी 1071 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी, आप ये कह सकते हो। एक लॉट में अप्लाई करने के लिए आपको 13,800 रुपए लगेंगे। ठीक है जी, ये सारी डिटेल्स हो गई नॉर्मल। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं दोस्तों। अगर आईपीओ 1071 करोड़ का जो है इसका टाइप देखें तो पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी पूरा का पूरा प्रमोटर्स बेचेंगे। एक फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है कोल इंडिया की, तो कोल इंडिया इसमें अपना स्टेक घटाएगी, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, अब एक बार डिटेल्स देख लेते हैं थोड़ा। आईपीओ ओपन हुआ है 9 जनवरी को, 13 जनवरी को बंद होगा, 14 जनवरी को अलॉटमेंट का आता पता चलेगा। अगर नहीं मिला तो 15 जनवरी को पैसे वापस आना शुरू, और 15 जनवरी को शेयर्स आ जाएंगे। अगर शेयर्स मिले हैं तो 16 जनवरी को हो जाएगी लिस्टिंग। ये तो हो गया आपके लिए टाइम टेबल। अब बढ़ते हैं आगे। आईपीओ की बात करी जाए तो टोटल करीब 46 करोड़ 57 लाख शेयर्स ऑफर करे जाएंगे, जिसमें से करीब 19 करोड़ 79 लाख 22,500 यानी 42.5% QIB को अलोकेट किया जाएगा। करीब 17% यानी 7 करोड़ 91 लाख 69,000 शेयर्स एंकर बुक को QIB में अलॉट किए गए हैं। अराउंड 12.75% NIIs को अलॉट किए गए हैं। अराउंड 29.75% RIIs को अलॉट किए गए हैं। तो ये पूरा का पूरा मैटर है। ठीक है जी, HNI NI को आप देख ही सकते हो। यहाँ पे रिटेल कैटेगरी को जो ऑफर है वो भी 29% का है। एम्प्लॉइज को ऑफर किया गया है 5% का। शेयर होल्डर्स को ऑफर किया गया है, नहीं, शेयर होल्डर्स को कोई ऑफर नहीं किया गया भाई साहब। ठीक है, आगे बात करते हैं। एप्लीकेशंस का आपको पता ही है, एक रिटेल में होता है, फिर एक रिटेल मैक्सिमम होता है, फिर स्मॉल HNI होता है, फिर मैक्सिमम HNI होता है, फिर होता है B यानी कि HNI, यानी कि 10 लाख से भी बड़े वाले। अब अगर बात करी जाए इस आईपीओ के और डिटेल्स के बारे में आप सभी के साथ, पैसा लगाएं ना लगाएं, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, तो फाइनेंशियल्स एक बार मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सितंबर 2025 में एसेट्स 18,000 करोड़ की कंपनी के पास दिख रहे हैं आप सभी को। टोटल इनकम 6,311 करोड़ की। पैट की बात करी जाए 124 करोड़ का। एबिटा 460 करोड़ का। नेटवर्थ 5,830 करोड़ की। रिजर्व एंड सरप्लस 1,000 करोड़ का। टोटल बोरिंग 1,559 करोड़ की है। ठीक है, तो ये डिटेल्स हैं। अगर हम प्री आईपीओ यानी कि आईपीओ से पहले की बात करें तो ईपीएस ₹2.66 है। पोस्ट आईपीओ 53 पैसे रह जाएगा।
पीई की बात करें तो अभी 9 का है, लेकिन पोस्ट आईपीओ 43 का पीई हो जाएगा। प्रमोटर्स के पास अभी 100% है, 10% का ओएफएस है। प्री पोस्ट आईपीओ जो प्रमोटर्स के पास है वो 90% रह जाएगा और 10% पब्लिक के पास पहुंच जाएगा। मार्केट कैप 10,711 करोड़ का निकल कर आ रहा है इस कंपनी का। तो ये डिटेल्स है पूरी की पूरी। सब्सक्रिप्शन की बात करी जाए, पहले दिन क्या हुआ है, QIB एंकर बुक 0.3% सब्सक्राइब, NNI 16.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। बिग NNIs की बात करें तो 15 टाइम्स सब्सक्राइब किया है, स्मॉल NNIs ने 18.9 टाइम्स, रिटेल ने 9.5 गुना, एम्प्लॉइज ने 0.85, शेयर होल्डर्स की बात करें जाए टोटल सब्सक्रिप्शन जो बना है वो है 8 गुना। पहले दिन ही 8 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। सवाल सिंपल है, पैसा लगाए ना लगाए। दोस्तों सब्सिडरी कंपनी है, बड़ी कंपनी की, बढ़िया कंपनी की है, बढ़िया कंपनी है भी, तो आईपीओ में अलॉटमेंट लगाइए, लिस्टिंग पे पैसा बनना चाहिए। लेकिन क्योंकि मुझे लगता है 43 का पीई सस्ता नहीं मानूंगा मैं, ऊपर से लिस्टिंग पे पैसा बनना चाहिए, ये भी मेरा मानना है। छोटे प्राइस बैंड का है, इसके लिए भी बनना चाहिए पैसा, मेरा मानना है। तो लिस्टिंग के बाद 50-55 का पीई जब हो जाएगा तो मुझे लगता है महंगा। जी हाँ, क्लियर कट। तो लिस्टिंग के बाद अगर मेरे लिए 20% से ज़्यादा के गेन बन गए इस स्टॉक में तो फिर मैं कहूँगा अवॉइड, लेकिन उससे पहले मेरे को लगता है आप अप्लाई कीजिए एक लॉट में। ये मेरी तरफ से अपडेट है रिटेल कैटेगरी के लिए। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।